A very good morning to all of you. And now, once again, here comes Saurav Kumar. And now I have brought a very new topic, a very interesting topic for you people. और मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा देर से ये टॉपिक्स लेकर आया हूँ, क्योंकि इधर कुछ दिनों से मैं एसबीटी के चक्कर लगा रहा था। तो मुझे मालूम हुआ कि जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ाना चाहिए। और आप ऐसे भी जानते हैं कि मैं काफ़ी एसबीटी में थोड़ा सा आता जाता रहता हूँ और क्वेश्चन पैटर्न्स वगैरह काफ़ी अच्छे से जानता हूँ मैं। तो आई थिंक कि आपको एक नए तरीके से कुछ नया चीज़ बताऊं, ताकि आप लोगों का एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत रहे। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो 5th यूनिट की बात कर रहा हूँ। आपके लिए मैं 5th यूनिट की बातें कर रहा हूँ, जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, बाकी की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है, लेकिन स्टिल नेटवर्क सिक्योरिटी जो है आपके लिए बिल्कुल नया चीज़ है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और आप लोगों को इसमें ये चीज़ जाननी है, पढ़नी है, पूछा जाएगा, क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे इसमें, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो लेट्स गो गाइस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी नाउ। और अब जो है आप लोगों को मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गया होगा। और अब जो नेटवर्क सिक्योरिटी में आप देख रहे होंगे, ये देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी मैंने आपको कुछ आपके लिए नोट्स बना करके भी मैं लाया हूँ, आपको अपलोड भी कर दिया जाएगा। धीरे धीरे मैंने जो है ओपन ऑफिस वगैरह का भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। तो ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे, काफ़ी कुछ पढ़ना है, थोड़ी सी भी आप लोग कोताही ना बरतें, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। तो लेट्स स्टार्ट। नेटवर्क सिक्योरिटी। अब ये नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या? सबसे पहले आप लोग याद करें कि जब मैंने नेटवर्क आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है? डेटा ट्रांसफरेंस। जब भी एक कंप्यूटर या एक डिवाइस डेटा ट्रांसफर करता है, तो डेटा ट्रांसफर करने में उसे कुछ कहीं ना कहीं पर जो है थोड़ी सी दिक्कतें या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो जो रूल्स है नेटवर्क सिक्योरिटी का, वो नेटवर्क का, वो उसमें सिक्योरिटीज भी एनेबल्ड है, और वो सिक्योरिटीज के बारे में हमें जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि अगर मान लिया आपने डेटा भेजा, सपोज कीजिए कि आपने अपना डेटा भेज दिया और डेटा पहुंचा ही नहीं, जहां पर आपने डेटा भेजा वहां पे डेटा पहुंचा ही नहीं, सब कुछ सही है, उसके बाद भी डेटा नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपने जो डेटा भेजा और वो डेटा अगर सही जगह पे पहुंच नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो डेटा भेजा है उसके साथ कुछ छेड़खानियां हो गई, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता। और अगर डेटा लॉस होता है तो वो डेटा फिर से अपने आप रीजेनरेट हो करके चला जाता है, उसके लिए हमें दोबारा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो बातें हो रही है वो नेटवर्क सिक्योरिटी की हो रही है। सपोज कीजिए कि आपने डेटा भेजा और बीच में से ही कोई डेटा चुरा ले गया, तब क्या करेंगे? तब ये नेटवर्क सिक्योरिटी पिक्चर में आता है, तब ये नेटवर्क सिक्योरिटी की हमें जरूरत पड़ती है। आखिर ये नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत जो है, वो डेटा गायब कैसे हो जाता है? फॉर एन एग्जाम्पल याद कीजिए कि कई बार पहले जब हम लोग जो है डिश वगैरह यूज करते थे, जिस समय की डीटीएच का कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता था, तो हम लोग कई बार ऐसा भी करते थे कि अच्छा डिश केबल जा रहा है, उस केबल में से थोड़ा सा जो है वायर छील के यार अपने टीवी में लगा देते थे हम लोग, तो हम लोग के यहाँ अपने टीवी में भी चलने लगता था प्रोग्राम वगैरह। तो ये जो
हम लोग करते थे यही है डेटा की चोरी। डेटा की चोरी इसी को करते हैं। या फिर आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा वायर वगैरह बिछा हुआ है या वायर वगैरह लगाया हुआ है, पोल पे से हम नहीं लेकर के बीच में टोका फंसा दिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है आप टोका के द्वारा आपके घर में भी आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो गई। वैसे ही आपका जो टीवी है, केबल डिश का एंटीना है, उसमें अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं और अपने टीवी में प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं, तो इसका मतलब केबल की चोरी कर रहे हैं हम लोग, केबल के डेटा की चोरी कर रहे हैं। तो ये चोरियां सालों से चलते आई हैं और सालों तक चलते रहेंगी, आगे भी चलते रहेंगी। उसी में हम लोग जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो ही हमारा मेन तथ्य है, मेन पॉइंट्स है कि कैसे उसको बचाया जाए। अब सपोज कीजिए कि नेटवर्क की सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा होंगे जो आप भेज रहे होंगे और जिसको भेज रहे हैं उसको मिल ही नहीं रहा है, और अगर उसको नहीं मिला तो गया कहाँ डेटा, कहीं किसी ऐसे के हाथ में तो नहीं चला गया कि डेटा जो है, डेटा का मिसयूज हो जाए। सपोज कीजिए कि आप बैंकिंग अकाउंट्स ही अपना हैंडल कर रहे थे, एकाएक आपने क्या हुआ कि विड्रॉवल किया, 10,000 का विड्रॉवल किया और पता चला कि अरे 10,000 आपके अकाउंट से कटने थे, आपके अकाउंट से 10,000 कट गए और जहां आपने भेजा वहां पहुंचा ही नहीं। नाउ दिस विल बी अ बिग इश्यू। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि केवल हम लोग 10,000 की बात अभी कर रहे हैं, तो ऐसा अगर 10,000 में हो सकता है तो लाख, करोड़, अरब में भी हो सकता है, ऐसी ऐसी चीजें। तो नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इट, आखिर इसको कैसे बचाया जाए। हम काम तो कर रहे हैं और काम जो कर रहे हैं वो इंटरनेट के बिना बहुत सारे काम नहीं होते हैं। और इंटरनेट है क्या, इंटरनेट जो है डिफरेंट कंप्यूटर समूह का, कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। और नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ वायर और विदाउट द हेल्प ऑफ वायर। तो हर जगह वायर से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वायर में भी जो है जैसे हम लोग डिश एंटीना का वायर में टोका फंसाते थे, वैसे इसका भी वायर में टोका फंसाया जा सकता है। तो कई सारे चीजें यहाँ पर हैं जिसको कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि कैसे नेटवर्क सुरक्षित रहेगा। तो उसके बारे में थोड़ा आप लोग को पढ़ना है। अब ये आप लोगों को मैंने बता दिया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर के। अब ये नेटवर्क सिक्योरिटी होता कहाँ है, तो जहां जहां नेटवर्क होगा वहां वहां उसकी सिक्योरिटीज अप्लाई होंगी। अब नेटवर्क सिक्योरिटीज इसका मतलब ये है कि आपको पूरे वर्ल्ड में जहां जहां नेटवर्क है, नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां जहां पर भी है वहां वहां पर ये नेटवर्क्स अप्लाई होंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लाई होंगे। अब इस नेटवर्क सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है ये कि आपका डेटा सुरक्षित रहना चाहिए। तभी ये जो नेटवर्क है, आपका डेटा सुरक्षित रखने के लिए आपका कंप्यूटर को सुरक्षित रखना होगा। और आपका कंप्यूटर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, बल्कि जहां जहां से आपका डेटा गुजर रहा है वो सब हवा में है, सब कुछ तो हवा में ही है। डिफरेंट लाइंस क्रिएट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में, और ये जो लाइंस क्रिएट हो रहे हैं ये अनसीन लाइंस हैं, इसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन नेटवर्क तो है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। डिफरेंट तरीके हैं इसमें करने के। तो ये सारी चीजें जो हम लोग देख रहे हैं उसको सुरक्षित करने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी का बहुत सारा प्रोसीजर्स है जिसको कि फॉलो किया जाता है। और उन नेटवर्क सिक्योरिटी को का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा बहुत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम।
तो सबसे पहले जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो क्या है? इट इज प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको बचाने का, उनको प्रोटेक्ट करने का नेटवर्क सिक्योरिटी एक उपाय है, तरीका है। नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। अब डिजिटल अटैक्स क्या होता है? ये एक नया वर्ड आ गया। तो डिजिटल अटैक्स बेसिकली उसको कहते हैं जो कि हमारे डेटा पर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब हम लोग डेटा पर डायरेक्टली अफेक्ट कैसे करेगा? तो डेटा को अफेक्ट हम लोग प्रोग्राम्स के द्वारा ही कर सकते हैं। तो जो प्रोग्राम्स आपने लिखा है उसी प्रोग्राम्स को हम लोग कहीं तोड़ मरोड़ दें, कुछ और उसमें नया ऐड कर दें, वायरसेस डाल दें, तो वो क्या होगा? प्रोग्राम्स की चोरी हो जाएगी, प्रोग्राम्स में चीजें बदल दी जाएंगी। उसके अनुसार जो है ये नेटवर्क सिक्योरिटीज खतरे में आ जाएगा। मतलब हमारा जो नेटवर्क है वो खतरे में आ जाएगा, है ना? द साइबर अटैक्स। नाउ व्हाट इज अगेन एक नया चीज है, नया वर्ड आ गया, साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या है? तो ये जो नेटवर्क का समूह है ये कहीं ना कहीं आपका एटमॉस्फेयर में है और ये कंप्यूटरों का समूह है। तो ये जो समूह कंप्यूटरों का है ये किसी न किसी आईएसपी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा जुड़ा हुआ है। और इंटरनेट प्रयोग करता है आईएसपी, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, और उन सर्विस प्रोवाइडर्स पर अटैक किया जाता है ताकि आपका डेटा को चुराया जा सके। तो these cyber attacks are usually aimed at accessing, changing or destroying sensitive information। जो मैंने कहा वही चीज लिखा हुआ है। ये साइबर अटैक क्यों होते हैं? ये साइबर अटैक इसलिए होते हैं ताकि आपके डेटा को, जो आपका डेटा है, उसको कोई और एक्सेस कर सके, उसको चेंज कर सके या उसको खत्म कर सके, जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम यूजर्स। और आज की डेट में जो सबसे बड़ी बात है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है अब जो जनरली जो वर्ल्ड वॉर वगैरह जो हो रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर वगैरह जो अब हो रहे हैं ये एक नया दिशा ले चुका है, टेक्नोलॉजी का दिशा। और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनेशन अब सबके पास है, सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। सब लोग अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्म्स और एम्यूनेशन वाले कंट्रीज हो चुके हैं। अब सब उतने ही बड़े बड़े आर्म्स और एम्यूनेशन रखने वाले लोग हैं, तो आखिर क्या किया जाए कि एक देश को दूसरे देश हरा सके? एक कंट्री दूसरे कंट्री को कैसे जो है पछाड़ सकती है, उसको कैसे उससे आगे कैसे निकल सकती है? कभी मौका मिला तो क्या उपयोग करेगी कि किसी कंट्री को, अपने आप को अगर बचाना हुआ या किसी और कंट्री पर हावी होना हुआ तो कैसे करेगी? आप लोग जान रहे हैं आज के डेट में कि काफी सारी चीजें हो रही हैं। चाइना इसमें बहुत बड़ा, चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें कि नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह पे काफी बहुत बड़ा जो है उनका प्रभाव रहा है हमेशा। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के रूप में हमारे साथ कभी भी छल किया जा सकता है, जिसको कि हम जान भी नहीं रहे होंगे, समझ भी नहीं रहे होंगे और समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि जितने देर में समझ में आएगा उतने देर में तबाही हो चुकी होगी। अभी जो कोरोना आया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली बनाया गया है और उसको जो है लोगों को उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाया गया। और आज के दिन में सभी जगह पूरे वर्ल्ड में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें का इनोवेशंस हो रहा है। अब ये चीजें इनोवेशंस कैसे हो रही? सब कुछ
इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है। तो आपका इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे बड़ा चीज आज के डेट में हो गया है। अगर आपके पास से इंफॉर्मेशन ले लिया गया, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लिया गया, तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग बहुत खुश होकर के फेसबुक पे फोटोज अपडेट करते हैं, कहीं नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत सारे ऐसे चीज करते हैं जो कि अनयूजुअल है, इलीगल है, नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। आपको भी इंफॉर्मेशन देता है, और जिस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देता है उसी तरीके से आपका इंफॉर्मेशन दूसरे को भी दे सकता है। तो जितना ज्यादा जो हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ रहे हैं, और लोग भी तो जुड़ रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से, तो उस पर जितने फोटोज हम लोग लगाते हैं, तो हो सकता है कि उन फोटोज को कई लोग ट्रैक कर रहे हों, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हों। उन फोटोज से ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी एक्चुअल स्थिति क्या है, आपके घर की स्थिति कैसी है, आपका आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं। उससे पता लगाया जा सकता है कि, या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपके घर पे कितने पैसे होंगे। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। इसलिए आज के डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। और ये नेटवर्क के द्वारा आपके इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जा रहे हैं। एक नहीं बल्कि हजारों करोड़ों की संख्या में आपके इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं। तो उन हजारों करोड़ों के बीच कोई दो चार आदमी या दो चार ऐसे बंदे तो हो ही सकते हैं जिनका की दिमाग थोड़ा अलग काम करे। तो इसीलिए हम लोगों को काफी बच करके अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह पे फोटोज या फिर कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स को देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं इतना कुछ क्यों बता रहा हूँ आपको। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका था कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के कारण एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम यूजर्स, आपके बारे में कई सारे इंफॉर्मेशन आपका जान लिया गया और आप ही को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? आप ब्लैकमेल हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि आपको ब्लैकमेल होना पड़ेगा। और इंटरप्टिंग नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस, कई सारे ऐसे नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस हैं जिसमें कि हम लोग अपने पैसे को खो देते हैं। कई बार आप देखिएगा कि आपने सामान ऑर्डर किया, परचेज किया, सब कुछ पैसा वैसा दे दिया, और पता चला लो कोई ऑर्डर हुआ ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो रही हैं आज के डेट में। साइबर सिक्योरिटी और ये जो आपका साइबर क्राइम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उन साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए हमारे पास हमें जरूरत है इस नेटवर्क सिक्योरिटी की, ताकि हमारा नेटवर्क जो है सिक्योर रहे, हमारा डेटा सिक्योर रहे, और उसी डेटा सिक्योरिटी के कारण जो है हम लोग बहुत कुछ जो है उसमें बहुत पैसे भी लगा रहे हैं। हाल ही में भी पता चला था कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब जो है हमारे डेटा को ट्रांसमिट करते रहते हैं, इधर से उधर डेटा को करते रहते हैं, जिससे कि कई सारे इंफॉर्मेशंस जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। कई सारे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन कई तरह के लोगों का मर्डर का कारण हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ हम लोग देखें, implementing effective cyber security measures is particularly challenging today because there are more devices than people and attackers are becoming more innovative. अब यहाँ पर ये कहता है कि आज के डेट में जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है वो काफी चैलेंजिंग हो गया है। क्यों?
क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। आज के डेट में इतनी सारी क्राइम्स हो रहे हैं जो कि अब डायरेक्टली नहीं होते हैं। आपका आ करके और हाथ से घड़ी खोल के कोई नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि जो घड़ी होगी वो 1000, 2000, 1500, 200, 500 इतने ही की होगी। बहुत लोग ऐसे नहीं हैं जो कि हाथों में घड़ी 1 करोड़ का लगा करके और पहन के घूमेंगे, और घूमेंगे तो वो गाड़ी में होंगे। तो ऑब्वियसली जिनके पास भी ऐसी चीजें हैं उनके ऊपर लोग नजर लगा लेते हैं, नजर रख लेते हैं उस पर, और उसके बाद वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये बंदा कहाँ जाता है, कहाँ को आता है, कितनी देर रुकता है, कैसे रुकता है, कहाँ पर कौन सी गाड़ी को लेता है, क्या करता है, दिन भर कहाँ रहता है, रात में कहाँ रहता है, कब जागता है, कब सोता है। कई सारी चीजें हैं जो ये इंफॉर्मेशन किसी बंदे के बारे में हमें मिल जाती है। क्यों? थ्रू इंटरनेट। कैसे? वो ऐसे कि आप सोशल नेटवर्किंग के साइट्स किसी के साथ चैट कर रहे हैं, तो वो चैट बंदा किसी के साथ भी करता है तो कहीं ना कहीं तो वो इंफॉर्मेशन पास कर रहा है ना। अच्छा, आई हैड माई डिनर, व्हाट अबाउट यू। तो इसका मतलब है कि अच्छा 9 बज गया, इसने डिनर खा लिया, रात के 9 बज गए, डिनर खा लिया, अब ये बंदा सोएगा थोड़ी देर। कई बार हम लोग गुड नाइट मैसेज भेजते हैं, तो गुड नाइट जैसे ही भेजा तो लोगों को लग गया कि अच्छा अब गुड नाइट मैसेज गया है तो कुछ देर में बंदा सो जाएगा। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी आर पासिंग टू अदर्स, और यहाँ पे दिक्कतें होती हैं शुरू। इसलिए जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उससे दूर रहें, बेहतर यही है। एनीवेज, implementing effective cyber security measures is particularly challenging today because there are more devices. आज के डेट में जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा आज के डेट में डिवाइसेस हो गई। हर बंदे के पास एक नहीं, अब 2 मोबाइल होते हैं, 3 मोबाइल्स होते हैं, और हर 3 मोबाइल में 2-2 सिम कार्ड है। मतलब एक बंदे के पास 6 सिम कार्ड हैं, 6 कनेक्शन है एक बंदे के पास। तो आप सोचिए कि कितने सारे डिवाइसेस पे वो काम कर रहा है। तो जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा डिवाइसेस हैं, तो अटैकर्स जो है उतने ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं, उनको उतना ही ज्यादा कुछ पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर डिवाइस के जरिए उनको लोकेशन मिल रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन मिल रहा है, कहाँ है कहाँ नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है ये देखिए। साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू द बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी बॉडी और टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसमें काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसको की प्रोसेस में लाया गया, जिस पर प्रोग्राम्स लिखे गए और उसको प्रैक्टिस में लाया गया, और जाकर करके फिर जो है हमारा नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे डिवाइसेस बनाए गए। तो साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू द बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स, डिवाइसेस, programs and data from attack, damage और unauthorized access। मतलब आपका जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें कई सारे चेंजेस लाए गए, प्रोग्राम्स बनाए गए, जितने प्रोग्राम्स थे उसके जरिए जो है प्रोटेक्शंस दिया गया नेटवर्क को। और साइबर सिक्योरिटी जो है आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी को कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी may also be referred to as information technology securities. Cyber security is important because government, military, corporate, finance, and medical organization collect, process, and store unprecedented amounts of data on computers and other devices. Cyber security इसलिए important है क्योंकि कई सारे important चीजें इंटरनेट पर हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, ऐसे डेटा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, मिलिट्री से, जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, मिलिट्री से हो सकते हैं, कॉर्पोरेट से हो सकते हैं, फाइनेंशियल से हो सकते हैं, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कई सारे इंफॉर्मेशन है वो हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे
एरियाज हैं जिनके पास काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जिसको कि उजागर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग इंटरनेट के द्वारा उन चीज को उजागर कर दे रहे हैं। तो उसी के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। A significant portion of that data can be sensitive information। और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन में बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हो सकते हैं जिसका कि गलत आदमी के पास चले जाने से बहुत लॉस हो सकता है। Whether that be intellectual property, financial data, personal information, or other types of data for which unauthorized access or exposure could have negative consequences। तो इस तरीके के अनऑथराइज्ड एक्सेस और एक्सपोजर के जरिए काफी सारे निगेटिव चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। तो उसी के लिए साइबर सिक्योरिटी बनाया गया है। और साइबर सिक्योरिटी में ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसमिट्स सेंसिटिव डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स एंड द अदर डिवाइसेस इन द कोर्स ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कई सारे बिजनेस के दौरान हम लोग अपने कुछ ऐसे सेंसिटिव डेटा को ट्रांसमिट कर देते हैं जो कि हमारे लिए ही घातक हो सकता है। And cyber security describes the discipline dedicated to protecting that information and system used to process or store it। तो जितना भी आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर बताया गया है। तो ये आपका साइबर सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है आपका डेटा सिक्योरिटी। जब साइबर सिक्योरिटी पिक्चर में आता है तो इसका मतलब हमारे डेटा पर प्रभाव पड़ता है। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली डेटा सिक्योरिटी ही है। तो डेटा सिक्योरिटी रेफर्स टू मेजर्स टेकन एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। तो डेटा सिक्योरिटी क्या है? वैसे डेटा जिसको कि कहीं गलत हाथ में ना चला जाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो जाए उसका, इसलिए जो है ऐसे डेटा को हम लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसी को डेटा सिक्योरिटी कहा जाता है। जो कि जनरली डेटा सिक्योरिटी जो है वो कहाँ होता है? वो डेटा बेसेस में होता है। हम लोग जो इंफॉर्मेशन रखते हैं या लिखते हैं या कहीं पर स्टोर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो है कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। Data security refers to the measures taken to prevent unauthorized access to the information stored in computers and databases on the web, and to prevent the modification or corruption of that information। Suppose कीजिए कि आपने लिखा, किसी को मैसेज लिखा, आई एम नॉट द कल्प्रिट। ये एक मैसेज है जो कि आपने लिखा, मैं कल्प्रिट नहीं हूं, मैं उत्तरदायी नहीं हूं, मैं बदमाश नहीं हूं। अब किसी ने क्या किया? आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर दिया और नहीं शब्द को हटा दिया। क्या बन जाएगा? मैं कल्प्रिट हूं, सीधे चेंज हो गया। तो दिस इज व्हाट अ डेटा कैन बी मॉडिफाइड। तो डेटा जो है मॉडिफाई हो सकता है प्रोग्रामिंग के जरिए। जब प्रोग्रामिंग के जरिए डेटा बनाया जा सकता है तो प्रोग्रामिंग के जरिए डेटा को तोड़ा भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। तो इसी डेटा को सिक्योर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं। डेटा सिक्योरिटी इज समटाइम्स कॉल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी। वही कंप्यूटर सिक्योरिटी है, सिस्टम सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लार्ज एंड स्मॉल। तो यहाँ पे जो डेटा सिक्योरिटी है वो साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा पार्ट हो गया। साइबर सिक्योरिटी में सब कुछ आ जाता है, पूरे नेटवर्क सिक्योरिटी की बात आ जाती है, जबकि डेटा सिक्योरिटी केवल आपका डेटा को देखता है, तो वो डेटा को सुरक्षित रखता है। डेटा सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एन organization's data in a manner consistent with the organization risk strategy। कहने का मतलब कि जो डेटा सिक्योरिटी प्रोसेस है वो आपके
जो डेटा है उसके इंटीग्रिटी को, उसके अवेलेबल होने को, उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है ताकि आपका डेटा रिस्क में ना जाए, सुरक्षित रहे। प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस in a manner consisting with the organization risk strategy, preventing unauthorized access, data corruption and denial of services attacks are all important. तो ये सब जो डेटा सिक्योरिटी है उसके तरीके हैं, प्रिवेंटिंग मतलब उसके डेटा को सिक्योर करने के तरीके हैं, बचाने के तरीके हैं, ताकि आपका जो डेटा है ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रह सके। Consistent, reliable and secure access to database records, system files, user files, क्या क्या में हम लोग डेटा को सिक्योर कर सकते हैं? Consistent, reliable and secure access to database records, database records को बचाना होगा, उसके system files को बचाना होगा, users के files को बचाना होगा, customer data को बचाना होगा। Customer data is necessary to prevent data from becoming vulnerable to attack. तो डिफरेंट अटैक्स को बचा करके हमें काम करना होगा, तभी हम लोग उन डेटा को सही रख पाएंगे, तभी हमारा जो इंफॉर्मेशन अगर हमारा सुरक्षित रहेगा तो काफी कुछ हम लोग आगे कर पाएंगे। तो दिस वाज द मेन आइडिया फॉर दिस वीडियो। तो आज हम लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस जाना, ये जाना कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, और कई सारी चीजें किस तरीके से एक्ट करती हैं, डेटा सिक्योरिटी क्या होता है ये हमने जाना आज। तो और भी आगे मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपको बनाने वाला हूं, ताकि आप लोग इसको देखें, इसको पढ़ें, इसको समझें और अपने एग्जाम्स में आप लोग बहुत अच्छा कर पाएं। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इन सब से पर से क्वेश्चंस आ जाएं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। और अगले क्लास में हम लोग जो है डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट किसके डेटा जो सिक्योरिटी किसके विरुद्ध जो है हम लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। विल बी टेकिंग द क्लास in next class. I'll be talking about the same. Thank you guys. We'll be meeting in the next class. Bye bye. Take care. Have fun.